हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अक्सर क्या है आज की डेट में डेटा, गूगल और मोबाइल, न्यू जनरेशन की बर्बादी। कैसे? 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन है तो पक्का उस बच्चे का भविष्य खतरे में है। ठीक है। दूसरा, अगर 10 साल से लेकर 20 साल के विद्यार्थी के हाथ में स्मार्टफोन, मोबाइल फोन्स है तो उसका भी भविष्य खतरे में है। खर्चे बढ़ेंगे, वो भटकेंगे, पैसे घर से आएंगे नहीं, इसलिए उनके अंदर नए नए विचार आएंगे और वो गलत विचार आएंगे और वो उस उम्र में भटक जाएंगे जहाँ पर उनको बुक्स और अपने बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए था, अपने मित्रों के साथ बैठना चाहिए था, जो आपके हितैषी रिश्तेदार या बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास बैठना चाहिए था। कुछ लाइफ में बड़ा करने का प्लान करना चाहिए था। लाइफ में एक ऐसी एजुकेशन जिस शिक्षा से आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। लेकिन आजकल क्या है, नचनियाँ बन गई हैं लड़कियाँ, दर्शक बन गए हैं लड़के। लड़कियों ने लाइक और कमेंट पाने के लिए अपने आप को नंगा कर दिया है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को खुलेआम दिखा रही हैं, कोई उन पर रोक नहीं है। ये आज़ादी है इस देश की, हमारे समाज की, कि हमने लड़कियों को इतनी आज़ादी दे रखी है कि आप खुली नंगाई करिए, लेकिन अगर आपको कोई लड़का घूर दे तो वो अपराधी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा अभी इस टाइम चल रहा है। किसके लाइक कमेंट्स और हमें लग रहा है कुछ पैसा भी मिल जाता है। पहले गरीब घर की लड़कियों को अमीर लोग नचाया करते थे और अमीर लोग ताली बजाते थे और इंजॉय करते थे, एंटरटेन करते थे। लेकिन आज अमीर घर की लड़कियां डांस कर रही हैं, कूल्हे मटका रही हैं, कमर मटका रही हैं और ऊपर नीचे सब कुछ मटका रही हैं। आप लोग समझ गए होंगे। उनको गरीब घर के बच्चे इंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं और तालियां भी बजाते हैं और बढ़िया बढ़िया से कमेंट भी करते हैं। जानते आप सब लोग होंगे, लेकिन हम लोग फिर भी अनजान बने रहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि बुजुर्गों के पास बैठने का मतलब क्या है और क्यों बैठना चाहिए। सब कुछ गूगल पे नहीं मिलता। अगर हमारे घर में कोई सामान खो जाएगा तो हम गूगल पे नहीं सर्च करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे अपना और हम खुद उसे तलाश करेंगे। वैसे ही हमारे बुजुर्ग हैं जो बहुत ही ज्ञानी है, महाज्ञानी है, क्योंकि हम बुजुर्गों को ही पढ़ रहे हैं। हमारी इतनी औकात नहीं है, हमारी क्या किसी वैज्ञानिक की भी औकात नहीं, किसी डॉक्टर की औकात नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई पढ़ ले। हम उनको पढ़ रहे हैं जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी। आगे बात करूंगा दूसरे टॉपिक में, दूसरा वीडियो बनाऊंगा आपको कि वो लोग कौन हैं जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्या, देश दुनिया सब पढ़ती है। तो दोस्तों, मैंने एक ऐसे बुजुर्ग से बात की तो उन्होंने कहा नमस्ते बेटा। मैंने कहा नमस्ते अंकल, नमस्ते। जो भी अंकल हैं उनको नमस्ते किया। उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ी एक बात बोली। तो मेरे को तो उन्होंने एक कहावत कही कि 4 से 4 मिले 32 खिले, 4 से 4 मिले 32 ने 16 मिले, हाँ 4 मिले 32 खिले। हाँ, उन्होंने बोला, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही, जरा भूल गया था। 4 मिले, उन्होंने बोला 4 मिले 32 खिले, 4 मिले 64 खिले। ओके, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। और सज्जन से सज्जन मिले, सज्जन से सज्जन मिले और मिल गए 7 करोड़। तो उनकी एक बार फिर कहना चाहूंगा, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। सज्जन से सज्जन मिले, सज्जन से सज्जन मिले, मिल गए 7 करोड़। तो दोस्तों, उनकी ये जो वाक्य बताया, मुझे 2 लाइन बताई तो मेरे को थोड़ा सा मैं घूम गया, क्योंकि मैं थोड़ा मेधावी रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं उस पूरी चीज को समझ नहीं पाया।
तो उन्होंने बताया मुझे, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि देखो बेटा, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी आंखों से आंखें मिलना चाहिए। दो सज्जन मिलते हैं तो आंखों से आंखें मिलती हैं, क्योंकि जब हम आंखों से आंखें मिलाते हैं तभी हमारे विचार, उनके विचार हमारे अंदर आते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हम दोनों की बातों को। ये होती है मिलने का तरीका। और इससे क्या हुआ, चार मिले। मैंने कहा बिल्कुल सर, चार मिले। फिर बोले मुस्कुराए। मैंने हाँ बिल्कुल मुस्कुराए। तो बोले उनके 32 दांत, आपके 32 दांत, 64 हो गए। मैंने बोला बिल्कुल हो गए। तो बोले 64 खिले। मैंने बिल्कुल खिले, क्योंकि जब मिले हैं आत्मीयता से और प्रेम से तो मुस्कुराहट तो आनी ही चाहिए। और ऐसी मुस्कुराहट आएगी और मुलाकात होगी ऐसी, तो मुलाकात भी यादगार बन जाती है। फिर बोले चार मिल गए, 64 खिल गए। अब हम बात करते हैं रहे 20 कर जोड़। उनके 10 हाथों की उंगलियां और आपके भी 10 हाथों की उंगलियां। तो दोनों लोगों ने एक दूसरे को नमस्कार किया, हाथ जोड़ा, तो क्या हुआ, 20। 20 रहे कर जोड़। इससे क्या होगा, 20 उंगलियां एक दूसरे से सामने आई और एक दूसरे का अभिवादन किया। तो ये क्या हुआ, हाथ, हाथों से जोड़ा, आपने हाथ जोड़े। मैंने बिल्कुल सही। फिर बोले सज्जन से सज्जन मिले। तो बोले जब हम इस तरह से आंखों में आंखें डालकर नमस्कार करके एक दूसरे को और मुस्कुराहट से जब एक दूसरे को देखते हैं, मुलाकात करते हैं, तो क्या होता है, उनकी आत्मा हमारी आत्मा मिलती है। तो यहां पर क्या होता है, आत्मीयता प्रकट होती है। उनका प्रेम, हमारा प्रेम, दोनों का प्रेम मिलता है। यहां पर एक आत्मिक प्रेम प्रकट होता है। इसे हम वास्तविकता में एक बहुत ही खूबसूरत मुलाकात कहते हैं। और ऐसी मुलाकात या तो दो प्रेमी करते हैं, या कोई दो दोस्त करते हैं, या कोई दो बहुत सहपाठी अच्छे करते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जहां पर आत्मीय प्रेम होगा वहीं पर ऐसी मुलाकात होती है। तो दो सज्जन मिले, आत्मीय प्रेम से मिले। मैंने बिल्कुल मिले। बोले देखो बेटा, वैसे तो हमारे हिसाब से 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं एक मनुष्य की बॉडी में, शरीर में। 3.5 करोड़, ये हमारा अनुमान है और हमने ये अपने बुजुर्गों से सीखा है, कभी गिने नहीं है हमने। लेकिन कोई तो ऐसा होगा जिसने इस चीज को लिखा है कि 3.5 करोड़ मनुष्य के शरीर में रोम छिद्र होते हैं। और मनुष्य के शरीर में या कोई भी जीव जो है मानव जाति में, उसमें 3.5 करोड़ रोम होते हैं। बोले तो 3.5 और 3.5 7 करोड़ हो गए। मैंने बिल्कुल। तो जब हम दोनों आत्मीयता से आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और हमारी आत्मिक प्रेम को प्रकट करते हैं, एक दूसरे से प्रेम से बात करते हैं, तो हम बहुत मुस्कुराते हैं। वहां पर 64 खिलते हैं और हमारे 7 करोड़ रोम छिद्र जो रोम होते हैं वो उठ खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतना भाव विभोर हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलकर हम इतना इतना उत्सुक हो जाते हैं, इतना खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत ही ग्रेट, एक महान मुलाकात कहते हैं उसको, जब हम इस तरह से लोगों को मिलते हैं। तो जब आप इस तरह से लोगों को मिलते हैं तो यहाँ पर ये सार निकल के आता है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। दोबारा वो लाइन सुना देता हूं। 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले, खिल गए 7 करोड़। ठीक है, समझ गए दोस्तों? 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले, खिल गए 7 करोड़। तो जब भी आप किसी से प्रेम करो, किसी से भी मिलो, मुलाकात करो, तो आपकी मुलाकात यादगार होना चाहिए। आपकी मुलाकात में प्रेम छलकना चाहिए। आंखों में आंखें डालकर बात करोगे तो आपको उसके दिल का हाल, अपने दिल का हाल पता चलेगा। क्योंकि नैनों में ही सब कुछ है, कहते हैं ना, नैनों की तो बात है। तो ये आंखों में ही, आंखों ने आंखों से क्या कह दिया, तो आप एक दूसरे को समझ पाओगे। और अगर आप पल के झुका के बात करोगे, आंखें बंद करके बात करोगे, एक दूसरे से नजर नहीं मिलाओगे,
तो आपकी मुलाकात अधूरी रह जाएगी। दिल से दिल मिले, आंखों से आंख मिले, आत्मा से आत्मा मिले और दोनों हाथों से प्रणाम करो, तब आपके मिलने का जो सीन है, जो दृश्य होता है मुलाकात का, वो बहुत ही महान और बहुत खूबसूरत बन जाता है। ऐसे ही मिलो दोस्तों लोगों से। तो ये सब बातें जो हैं कोई गूगल नहीं बताता है। तो लाइफ में अगर आपको बड़ा मुकाम हासिल करना है तो आप अपने सीनियर से मुलाकात कीजिए, सीनियर के पास बैठिए और अपने से बड़े बुजुर्गों को सुने। वो आपको लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपकी ट्रेड का कोई बंदा है तो आपको और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ओके। लेकिन वाहियात गलत विचार वाले व्यक्तियों के पास, या कोई अनपढ़ गवार टाइप का जो मतलब बिल्कुल ही अ, समझ रहे हो बैल टाइप का हो, वो आपको सिर्फ गलत रास्ता ही बताएगा। आप जब भी मिलें किसी ज्ञानी से मिलें, और ज्ञानी जरूरी नहीं है कि डिग्री वाला ही हो, बिना डिग्री वाला भी ज्ञानी होता है। डिग्री वाले कभी कभी ज्ञानी नहीं हो पाते। तो ज्ञान कहीं से भी उठे मिले, आप उठा लो, लाइफ में तरक्की करोगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। आप बताओगे तो बना देंगे।